हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 13 पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 13 पर। बच्चों, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, वो समुद्र में नाव लेकर गई हैं और वो मछली पकड़ने का काम कर रही हैं। तो बच्चों, पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं, चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि समय बदल रहा है, समय के साथ साथ सभी चीजें भी बदल रही हैं। तो जैसे महिलाएं पहले काम नहीं करती थी, अब ये महिलाएं भी दूसरी महिलाओं की तरह अपने काम में आगे बढ़ रही हैं। अब जब हम काम करते हैं तो काम करने के साथ साथ हमें नए नए ऑप्शंस भी मिलते हैं, नए नए आइडियाज भी हमारे माइंड में आते हैं। तो इसी तरह इन महिलाओं ने भी एक नया आइडिया लिया है कि क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। अब ये महिलाएं सोच रही हैं कि हम इतना ये काम करते हैं तो उसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, एक कारखाना लगाते हैं। मछली बैंक की मछुआरे ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया है कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अब देखिए, वो कारखाना लगाना चाहती हैं। कारखाना लगाने के लिए कुछ जरूरतें होंगी उनकी। जैसे सबसे बड़ी बात तो है कि उनके पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहां पर कुछ लोग बैठकर काम कर सकें। दूसरी बात है, जिस भी उसके साथ वो तरह का काम करना चाहती हैं, उस तरह के काम को करने के लिए उन्हें अन्य सामग्री की भी आवश्यकता होगी। तो उसके लिए उन्हें रुपयों की जरूरत होगी। तब उन्होंने एक एस्टिमेट बना लिया कि उन्हें लगभग कितने रुपए चाहिए। तो फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज, कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। अब हमें एक तालिका दी गई है, उसमें हर चीज की कीमत भी दी है और कितनी संख्या में वो चीजें वहां चाहिए वो भी हमें दी गई है। हमें निकालना है कि उस कारखाने को बनाने के लिए उनका कुल कितना खर्च आएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमें तालिका दी गई है। यहां पर चीजें, हर एक की कीमत, मतलब वो जो चीज है वो प्रति एक कीमत दी गई है। फिर हमें यहां दिया गया है कि वो चीजें हमें कितनी संख्या में चाहिए होंगी और यहां से देखकर हमें निकालनी है उन चीजों की कुल कीमत और बाद में इन सबको जोड़कर हमें निकालना है कारखाना लगाने की कुल कीमत। तो ताजे पानी के लिए खुदाई, एक ही खुदाई करनी है उनको, 3,000 रुपए की कीमत का है उस पर और एक संख्या है, तो कुल कीमत कितनी पड़ेगी? 3,000 गुणा 1। तो देखिए, 3,000 को 1 से गुणा किया, 3,000 रुपए। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां, हर एक अलमारी की कीमत 2,000 रुपए है और हमें अलमारियां उनको चाहिए 20,000। तो कुल खर्च अलमारियों पर होगा 2,000 गुणा 20। तो 2,000 गुणा 20 बड़ी छोटी सी गुणा है, 20 गुणा 40 और जितनी जीरो है 3 जीरो, तो साथ में 3 जीरो लगा दी। उत्तर आ रहा है 40,000 रुपए। नेक्स्ट इज सीमेंट की टंकी। अब उन्हें वहां पानी की जरूरत भी रहेगी। पानी स्टोर करने के लिए उन्होंने सीमेंट की टंकी चाहिए और हर एक टंकी का मूल्य है 1,000 रुपए। उन्हें चाहिए कुल 4 टंकियां। तो सीमेंट की टंकी पर खर्चा हुआ 1,000 गुणा 4। तो 1,000 गुणा 4 बराबर है 4,000 रुपए। अब काम करने के लिए उन्हें ट्रे और चाकू भी वहां चाहिए और इस सेट का कीमत आ रही है, एक चाकू और एक ट्रे की कीमत आ रही है 300 रुपए। अब ऐसे ही उन्हें 20 चीजें चाहिए, तो 20 चीजों के लिए उन्हें 300 गुणा 20 बराबर है 20 या 60, 2 जीरो, 6,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट आइटम इज बाल्टी। बाल्टी, एक बाल्टी की कीमत 75 रुपए है और 20 बाल्टियां उन्हें कुल चाहिए। तो टोटल बाल्टियों पर खर्चा हुआ उनका 75 गुणा 20 बराबर है 1,500 रुपए। इतनी चीजों पर उनका ये खर्चा हुआ है। तो अब हमने निकालना है कुल खर्च।
अब हम इनको जोड़ लेते हैं। पहली 3,000, फिर 40,000, फिर 4,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद 1,500 रुपये। इतनी चीज़ों पर कुल खर्च है। इन सबको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0, अगेन 0 में 0 ऐड करेंगे, 0, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5, 3 में 0, 3, 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 6 जोड़े 13, 13 में 1 जोड़ा 14, और यहाँ पर 4 में 1 जोड़ा 5। तो बच्चों 54,500 रुपये कुल खर्च आया वहां पे कारखाना लगाने के लिए। 54,500 रुपये खर्च आया उनका कारखाना पे। अब अगला प्रश्न है कि जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी? अब देखिए बच्चों, 1 महीने में 6,000 और सूख कर रहती है 1/3 वजन उसका, तो 1 महीने में मछलियां कितने किलोग्राम रह जाएंगी? तो ये आएगा हमारे पास 6,000 का 1/3 मतलब 6,000 गुणा 1/3। तो कटते हैं, काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0 0। 2,000 गुणा 1 बराबर है 2,000 किलोग्राम। देखो बच्चों, अब उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करते हैं। तो वो फिलोरमा कह रही है कि हमने ताजा मछली खरीदी किस रेट से? 15 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से। हमने सूखी मछली बेची, सुखाकर उन्होंने फिर वो मछलियां बेची 70 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से। अब ये है कि 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है बराबर है डैश किलोग्राम सूखी मछली, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि 1/3 रह जाती है। तो अगर 6 किलोग्राम है तो सुखाकर हमारे पास रह जाएगी, हम निकाल सकते हैं 6 का 1/3 मतलब 6 गुणा 1/3 तो 2 किलोग्राम। इसका मतलब 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें 2 किलोग्राम मछली सूखी मिलती है। अब अगला भाग है, हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं बराबर है 6 गुणा डैश बराबर है 90। मतलब हमें वैसे दिया भी है यहाँ सारणी में कि ताजा मछली का जो रेट है वो 15 रुपए किलो है। तो 6 किलो के लिए 6 गुना 15, 15 छिका 90 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट इज 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे बराबर है 2 गुना डैश बराबर है डैश। तो 1 किलो सूखी मछली 70 रुपए के, तो 2 किलो 2 गुना 70, 70 को 2 से गुणा किया 140 रुपए, 7 दूनी 14, 0 की 0। तो 2 किलो सूखी मछली बेचने पर उन्हें 140 रुपए मिले। नेक्स्ट पार्ट इज, देखो बच्चों, अब है अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे बराबर है डैश माइनस 90 बराबर है डैश रुपए। अब देखिए, हमने 6 किलो मछली खरीदी, तो 6 किलो मछली को सुखाया, सुखाने के बाद वो रह गई 2 किलोग्राम। अब देखिए, 6 किलो खरीदी थी 90 रुपए की और उसको बेचा जब तो 140 रुपए में बेचा, तो इट मीन्स कि उन्हें फायदा हुआ। खरीदी 90 की थी, बेच 140 रुपए की थी। अब उन्होंने कितने रुपए कमाए, मतलब 140 में से 90 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 140 माइनस 90। अब 140 में से 90 घटा देते हैं 0 और 14 में से 9 घटाए 5, मतलब
उन्होंने 50 रुपए कमाए 6 किलो ताजा मछली को सुखाकर। अब देखिए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम 1 महीने में 6000 किलोग्राम सुखाएंगे, तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। अब 6 किलो का तो हमें पता है कि अगर 6 किलो सुखाकर बेचते हैं तो उन्हें 50 रुपए का फायदा होता है। अगर 6000 किलोग्राम सुखाकर बेचेंगे तो उन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। ये देखिए, 6000 को हम लिख सकते हैं 6000 बराबर है 6 गुणा 1000 किलोग्राम। अब हमें 6 का हमें पता है कि 6 किलो को बेचने से सुखाकर बेचा तो 50 रुपए मिले। अब 6 को 50 से हुआ तो 6 गुणा 1000 मतलब 50 गुणा 1000 बराबर है 50,000 रुपए। अब देखिए, अगर 6 का हमें पता तो हमने 6000 का निकाल लिया। 6 को हमने तोड़ लिया पहले 6 गुणा 1000 में, और फिर 6 किलोग्राम के पैसे हमें पता है कि उन्होंने 50 रुपए कमाए हैं, तो उसको 50 को 1000 से गुणा करके 6000 किलोग्राम के कमाई उनकी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 गुणा 1000 बराबर है 50,000 रुपए। अब अगला प्रश्न है, झांसी कह रही है कि मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। कीमत प्रति माह नमक की निकालनी है। मतलब 1 महीने में उनको 1500 किलोग्राम की जरूरत है और 1 किलो की कीमत जो है वो 2 रुपए है, तो 1500 किलो की कितने की होगी, उसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम नमक की कीमत बराबर है 2 रुपए। 1500 किलोग्राम नमक की कीमत बराबर है, गुणा कर लेंगे 1500 गुणा 2। 2 को 0 से गुणा की 0, 2 को 0 से गुणा की 0, 2 को 5 से गुणा की 10, 2 को 1 से गुणा की 2 जमा 1 3। इतने रुपए 3000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट पार्ट है, ख भाग है, पैकिंग और बस का किराया 3000 रुपए है। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा। अब मासिक खर्चा नमक का है और पैकिंग और बस का किराया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पैकिंग और बस का किराया बराबर है 3000 रुपए। तो कुल खर्च, कुल मासिक खर्च, 1 महीने का खर्च हम निकाल रहे हैं। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 0 में 0 जोड़ी 0 0, 3 में 3 जोड़े 6000 रुपए उनका खर्च आया। अब नेक्स्ट देखिए, फाजिला कह रही है कि कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपए कमाएगा। अब हमें बोला जा रहा है कि देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है। अब देखिए, उन्होंने कुल जो मछलियां बेची थी 6000, 1 महीने में उन्होंने कितनी कमाने की मछलियां बेचनी थी, 6000 किलोग्राम सुखानी थी, और उनको बेचकर उन्हें 50,000 रुपए मिलने थे। लेकिन 50,000 में से उनका जो खर्च हुआ वो 3000 नमक के ऊपर लग गया, और पैकिंग और बस का किराया भी उन्होंने दिया, 3000 वो हो गया, और दोनों को मिलाकर 6000 उनका खर्च आ गया। इतने कमाए थे, उसमें से इतना उनका खर्चा भी आया है। तो कुल लाभ उनका हम निकालेंगे, जितना उन्होंने कमाया माइनस कुल मासिक खर्च। तो हम लिखेंगे मासिक लाभ बराबर है 50,000 माइनस 6000 रुपए। अब देखिए, 50,000 में से 6000 को माइनस कर देते हैं। 10 में 6 निकाले 4, और यहाँ रह गए 4, 44,000 रुपए। तो जी हाँ, हमारा उत्तर भी 44,000 रुपए ही आया है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर